घर परिवार की सभी जिम्मेदारियों का आपको पालन करना होगा। जीवन में 3 अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था। ये 3 अवस्था होती है। तीनों में से एक अवस्था बाबुल के घर यानी पिता के घर में बीत जाती है, और 2 अवस्था जवानी और बुढ़ापा यानी युवा अवस्था और बुढ़ापा, इन दोनों में आप अवस्था में मेरे साथ रहेंगे। मतलब ये ना कि बाल्य अवस्था बीत गई नहीं है, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये ना कि जब तक ये युवा अवस्था बा तब तक साथ देनी, वृद्धावस्था हो गई तो साथ छोड़ देनी, पैसा नहीं देता। दोनों अवस्था में अब साथ रख के लेट के चले के बाद, और क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार हमारे यहाँ विवाह बंधन होता है। मतलब ये जौन विवाह भइल बा हमनी के सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से भइल बा, जो 1 जन्म नहीं 7 जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक का बंधन माना जाता है। एक विवाह बंधन में बंध जाने के बाद फिर एक दूसरे को त्यागना सनातन धर्म के, मतलब विवाह बंधन में बंध गईला के बाद आपस में त्यागना, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि ध्यान से समझिए, तलाक, डिवोर्स ये दोनों विदेशी शब्द हैं। अतः तलाक और डिवोर्स का हिंदी में मतलब सनातन धर्म में, संस्कृत में, हिंदी में कौन कर जिक्र है, ये उर्दू शब्द का डिवोर्स नहीं है। अर्थात विवाह संबंध को तोड़ने में हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं बना है। विवाह संबंध, विवाह का अर्थ होता है मतलब जोड़ना, विवाह मतलब ग्रहण करना। हम जानते हैं, मैंने उसी सनातन पद्धति से आपको पति माना है और जन्म जन्मांतर तक आपको अपना पति माना है। अगर ये बात मानते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊँगा। तीसरा वचन मंजूर है। कन्या कहती है, हे प्रियतम, आज विवाह बंधन में हम दोनों बंधने जा रहे हैं। अब तक घर की बहुत चिंताओं से दूर अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। पहले अकेले खर्चा होते रहे, केंगा फ्लैट में रहत रहनी, का उड़ावत रहनी, केंगा रहत रहनी, सब अब ओकरा से कोनो मतलब नहीं। अब ओकरा ऊपर जिम्मेदारी बढ़े जा रहा बा। भविष्य में परिवार की जिम्मेदारियों का दायित्व आपके ऊपर, आपके कंधों पर। पंडित जी दोनों का बनता है कि सिंगल? अभी पहले 5-7 वचन पूरा कर लेते, उसके बाद बोलो जाए। आज से खर्चा कम और कमाई ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, धन संचय करने का प्रयास करेंगे, और आप मुझे आश्वासन दीजिए कि आप अपने जिम्मेदारी को सहज भाव से, सरल भाव से, प्रेम से निभाएंगे तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊँगा। चौथा वचन आपको मंजूर है?